ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। और कई लोग तो ऐसे हैं, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। तमिलनाडु में एक भक्त हुए मरार, क्या नाम था? मरार। शूद्र थे, शिव के भक्त थे, शंकर के भक्त। मरार के पास में धन नहीं था,
पैसा नहीं था, तो मरार ने विचार करा कि भोले बाबा एक बार मंदिर बनाना है तुम्हारा, कुछ भी हो जाए तुम्हारा मंदिर बनाना। और याद रखना, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा। भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, और भाव होगा तो भगवान भी जरूर आएगा। निश्चित है। मरार तमिलनाडु के एक ऐसे भक्त हुए शंकर के, शूद्र थे, नहीं था धन, सेवा करते थे। एक गुरु के पास पहुंच गए, मन है शिव जी का मंदिर बनाना। गुरुजी ने कहा, धन है? नहीं। संपदा है? नहीं। मैं तुझको दे दूं पैसा, ले जाकर बना ले? नहीं। आपका भी नहीं चाहिए, मैं तो मेरा बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो एक काम कर, धन नहीं, पैसा नहीं, तो मन में मंदिर बना। मन में मंदिर कैसे? कहीं से ईंट ला, कहीं से मिट्टी ला, कहीं से ओटला बना, शिवलिंग लेकर आ, नंदी लेकर आ, मन में बिठाते जे अपने मन को ऐसा बना ले कि मैंने शिखर की डिजाइन ऐसी करी है, उसका दरवाजा इतना बड़ा रखा है, सुतार से बात करी थी, बात सबसे कर किया, सुतार के पास जाके ना दरवाजा लगाना है मंदिर में, कितना बड़ा लगाऊं, ऐसा ऐसा मन में मंदिर बनाते चले जा। उसने अपने मन में मंदिर बना लिया। भक्त का नाम है मरार भक्त। कोई तुमसे कहे किसी और वाले महाराज जी ने कह दिया कि लाइट से टार्च, मोबाइल की टार्च से ही आरती कर लो, तो उनको जवाब दे सकते हो। मरार भक्त शिव भक्त था, मन में मंदिर बन गया। पंडित जी के पास गया, प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त दे दो। पंडित जी ने कहा, तूने मंदिर का बना लिया? मेरे मन में बना लिया। तो मन में बना लिया तो कभी प्रतिष्ठा? नहीं नहीं नहीं, तुम मुहूर्त दो, मैंने सब पूछ पूछ के बनाया है, तुम मुहूर्त दो। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, इस तारीख का मुहूर्त है। कांची वहीं पास में लगी हुई थी, और उस स्थान का राजा एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजा ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी वही निकाला जो मरार ने निकाला था। मरार राजा शिव का इतना बड़ा भक्त था कि हवन यज्ञ से शंकर जी को प्रसन्न कर लेता था। आज शिव जी के पास में उसने भी मुहूर्त निकाला और प्राण प्रतिष्ठा दोनों जगह चालू हो गई। राजा प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर, बड़े बड़े यज्ञ कराकर, अनुष्ठान कराकर, सब दान कर कर प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। और मरार बैठ गया था, आज का मुहूर्त है, इतनी वजह से यज्ञ चालू हो गया है, ब्राह्मण हवन करा रहे हैं, मैंने, मेरा भोलेनाथ आकर प्रतिष्ठा में बैठने वाला है, उसके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा चलती, राजा ने शिव जी को सामने से जाते हुए देखा। राजा कहने लगा, भोले बाबा, आज मेरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तुम्हें बैठना है? शंकर जी बोले, आज नहीं बैठ सकता, कोई दूसरा मुहूर्त निकाल ले, आज तो मरार के दिल में जाकर बैठना है, उसने जो मंदिर बनाया है, उसने जो हृदय में मंदिर बनाया है। भाव होगा तो भवन बनेगा, और भवन में भगवान तब आता है जब भाव निर्मित हो जाता है। मेरे भक्त के हृदय में जो मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। कहा, वो मरार के दिल में तुम बैठोगे? हाँ। राजा का प्राण प्रतिष्ठा छोड़कर शंकर भगवान मरार के दिल में जाकर बैठ गए। दिल में एक दिन मरार के मन में जाकर बैठ गए तो मरार के मन में आया, अब प्राण प्रतिष्ठा पे भंडारा कराना चाहिए, हलवाई नहीं मिल रहा, भोजन कैसे कराऊं, किसको जीवाऊं? शंकर भगवान ने कहा, मेरी धर्म पत्नी से जोरदार कोई हलवाई नहीं है, पूरी काशी को भोजन करा रही है अन्नपूर्णा। आंखें बंद कर कर बोला, अन्नपूर्णा माता, भोजन कराना है। अन्नपूर्णा जी ने हृदय में आकर पूछा, कितनों को कराना? पूरे गांव को जिमाना है।
इसने तो सोचा ही था। अन्नपूर्णा ने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। जो जहां बैठा था वहां पंगतें लगना चालू हो गई, भंडारे चालू हो गए, मालपुआ, खीर, रबड़ी सब बनना प्रारंभ हो गया। भंडारे चल रहे थे। जैसे ही आंख खुली, इतना बड़ा भंडारा। सारे गांव के लोग कहने लगे, मरार गजब कर दिया, तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया कि खीर मालपुआ खिला रहा। मरार कहने लगा, मैंने तो प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा करा था। लोगों ने पूछा मंदिर कहाँ है, तो के भीतर। प्रतिष्ठा हो गई, हाँ भगवान बैठ गए, हाँ। वो भंडारा सारा गांव खा रहा था। कोई तुमसे पूछे, किसी और वाला बाबा कह दिया कि दिया बाती भी नहीं हो तो टार्च तो है ना मोबाइल। दिल भाव होगा तो भवन बनेगा। वो प्रैक्टिकल करके देखो मरार की इस कथा का, मरार की कथा का प्रैक्टिकल करके देखना। कई माताएं कहती हैं हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, कोई माता कहती है हमारे मंदिर दूर है, कोई माता कहती है हम मंदिर नहीं बना सकते, कोई माता कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम मंदिर कैसे बनाए। शिव पुराण कहती है एक बार शंकर का छोटा सा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे भी रखकर देख लो या खुले आसमान में रखकर देख लो, जल चढ़ाते रहोगे, भाव बढ़ता रहेगा तो एक दिन उस भाव के कारण वहां भवन बनकर ही रहेगा, मंदिर बनकर ही रहेगा। चढ़ाते रहो। एक बार अयोध्या में मेरे भगवान राम टेंट में आकर बैठ गए और टेंट में बैठे रहे तो लोगों का भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा। ऐसा भाव बन गया कि आज वो टेंट की जगह पर अयोध्या में मेरे भगवान श्री राम मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। भाव है तो भवन है, भाव है तो भगवान है, और भाव ही नहीं तो मंदिर कितने भी बनाकर रख दो, भाव नहीं है तो फिर भगवान भी। कई कई मंदिर ऐसे हैं बने बहुत बड़े बड़े हैं पर कोई जाता ही नहीं है, भाव ही नहीं है। मां तो लोग सोचते हैं कि कमाने के लिए बना लिया, आन दो धन दौलत संपदा, तो भाव भी तो होना चाहिए। भाव अच्छा होगा तो भगवान आएगा। यही गलती है हमारी। हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं, हम मंदिर में जाकर करते क्या, एक लोटा जल हम चढ़ा रहे हैं। और पहले भी कथा में कहा तुम्हारा पूरा एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई लोग कहते हैं कि हम जल चढ़ा रहे हैं, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, शंकर जी हमारी नहीं सुन रहा है, शिव जी हमारी नहीं सुन रहा है, पड़ोसी की सुन ली, तुम्हारी क्यों नहीं सुनी। उसका कारण यह है कि तुम्हारा एक लोटा जल शंकर जी को नहीं चढ़ रहा है, तुम्हारी दृष्टि में अभी भी भेद है। इसलिए आप लोगों से कहा था कि ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, जिस पे शिवलिंग रखा है वो पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी बहता है वहां राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वह शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली। शिव जी का पूरा परिवार जब एक ही जगह पर है तो तुम्हें जल कहां चढ़ाना चाहिए, शंकर के शिवलिंग पर। अब तुम जल चढ़ाने जाते हो तो वहां पर भी जाकर विचार करते हो कि जल लेकर पोची लोटा भर के शंकर जी को चढ़ा दिया, फिर पास में गणेश जी बैठे थे उनको चढ़ा दिया, पार्वती जी बैठी थी उनको चढ़ा दिया, नंदी बैठा था उनको चढ़ा दिया, फिर कार्तिकेय बैठे थे उनको चढ़ा दिया। अब सियोर वाला बाबा बोला कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ईमानदारी से बोलो, शंकर को पूरा एक लोटा चढ़ाइए कब? वो एक लोटा जल लेकर गई थी, उसी में शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी में गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसी में कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। वो एक लोटे जल का तुमने विभाजन कर दिया। इसलिए शंकर जी भी कह रहे हैं कि तेरी दृष्टि में अभी भी सब देवता अलग अलग हैं। जिस दिन एक शिवलिंग में तुझे राम, कृष्ण, देवी, देवता, गणेश सबका दर्शन होने लगे, समझ लेना उस दिन तेरा दुख समाप्त होना प्रारंभ हो। दिन तेरा दुख समाप्त होना पर हम शिव के वो एक लोटे जल को समझ ही नहीं पाते। और आप में से कई लोग होंगे जो ये गलती करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे।
एक लोटा जल चढ़ाना, गणेश जी को चढ़ा दिया, पार्वती जी को चढ़ा दिया, नंदी को, वो एक लोटा जल पूरा। जब हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में टूटा हुआ नारियल नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटा हुआ चावल का दाना नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटी हुई सामग्री नहीं चढ़ती, तो आधा लोटा जल क्या करेंगे बोले ना? पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। और जब पूर्ण समर्पण होगा तो वो सुख अपने आप आपको मिलेगा। महाराज, शिव को रिझाना, भगवान शंकर को रिझाना बहुत सरल। शिव को रिझाने में देरी नहीं होती। शंकर को जैसे ही जल चढ़ाया वैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते। शिव करुणा के साथ, इसलिए शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र चरित्र में वर्णन, शिव को रिझाने का तरीका बिल्कुल